इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन एपरेंट पिच ऑफ साउंड। एपरेंट पिच का मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। कब? जब सोर्स और लिसनर मूव कर रहे हैं। देखो मैं एग्जांपल देता हूं। ये इफेक्ट कहाँ आपको देखने को डेली रूटीन में दिखता है या मिलता है? मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है सायरन बजाती हुई। देखो आपको पता लग जाएगा कि एम्बुलेंस आपके पास आ रही है। अब देखो भी ना तब भी उसकी साउंड से एकदम फ्रीक्वेंसी बढ़ती बढ़ती श्रिलनेस, उसका तीखापन बढ़ेगा और जैसे ही क्रॉस करेगी एकदम उसकी श्रिलनेस कम हो जाएगी। ट्रेन सायरन बजाती हुई आ रही है, श्रिलनेस बढ़ेगी और श्रिलनेस घट जाती है, पता लग जाता है। लेकिन कोई कहता है कि सायरन है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज हो रही है, वो तो बटन दबा रहा है तो फ्रीक्वेंसी सायरन की बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। पर क्योंकि देयर इज सम रिलेटिव मोशन, सुनने वाला और सायरन बजाने वाला यानी कि सोर्स, सायरन बजाने वाला सोर्स और सुनने वाला ऑब्जर्वर, दोनों में से अगर कोई भी मोशन में हो तो ये इफेक्ट नजर आता है और फ्रीक्वेंसी एक्चुअल की बजाय एपरेंट सुनाई देती है, कभी ज़्यादा कभी कम सुनाई देती है, श्रिलनेस कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है। इस इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट पिच है साउंड की, जब रिलेटिव मोशन है बिटवीन सोर्स एंड दी लिसनर। तो पिच ज़्यादा सुनाई देती है अगर सोर्स पास आ रहा है, पिच कम सुनाई देती है अगर सोर्स दूर जा रहा है। ये डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट में कुछ केसेस हैं। पहला केस है, अगर आपका सोर्स, मान लो एम्बुलेंस है, सोर्स है वो जो सायरन बजा रही है, मूव टूवर्ड स्टेशनरी लिसनर, सुनने वाले के पास आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? और सबसे पहली चीज़ ये चेंज क्यों सुनाई देती है वो समझ लेते हैं। साउंड लॉन्गिट्यूडनल है, पर मैं एग्जांपल आपको एक रस्सी से दूंगा, इजी है समझना। तो इमेजिन करो सोर्स यहाँ पर है और लिसनर यहाँ पर है, एक वेव निकली, जब दोनों खड़े हुए थे ये एक टाइम पीरियड में एक वेव जनरेट हो गई। लेकिन हुआ क्या? सोचो सोर्स भागता भागता आ रहा है और फिर एक वेव जनरेट कर रहा है, एम्बुलेंस भागती हुई आ रही है और वेव जनरेट कर रही है। सोचो अगर मैं भाग रहा हूँ, भाग के रस्सी जनरेट करूँ, सुनने वाला थोड़ा ना मूव कर रहा है, सुनने वाला वहीं खड़ा है, वेव का एंड वहीं होगा। लेकिन स्टार्ट वेव यहाँ से हुई तो आप ध्यान से देखो, आपकी चलने की वजह से वेवलेंथ थोड़ी सी घट गई। एक्चुअल वेवलेंथ तो वेवलेंथ जो है वेव की लैम्डा नॉट ही है, पर सुनाई देने वाले को लग रहा है कि वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा एपरेंट होगी। अब ये लैम्डा एपरेंट क्या होगा? लैम्डा नॉट में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें। सोर्स की स्पीड कितनी है, वी एस है, और ये एक टाइम पीरियड में जनरेट हुई वेव, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्टेंस, टाइम पीरियड 1/न्यू नॉट होता है। तो लैम्डा एपरेंट क्या होगा, लैम्डा नॉट में से इसे माइनस कर दो, ये देखो ये रहा लैम्डा एपरेंट आ गया। इसके अंदर लैम्डा नॉट क्या है, v/न्यू नॉट, कॉमन निकाल लो। लैम्डा एपरेंट है, सुनने वाले को फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा एपरेंट। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे डालते हो तो ये सुनाई देगा, ये एक्चुअल उसको फ्रीक्वेंसी एक्चुअल तो न्यू नॉट है, उसको ये सुनाई देगी क्योंकि डिनोमिनेटर घट गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, श्रिलनेस बढ़ जाती है। तो पहला फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में, अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा है और आप ऑब्जर्वर खड़े हुए हैं, ये पहला फॉर्मूला, ये प्रूफ नहीं आने, फॉर्मूला पता होना चाहिए इसमें, सिर्फ पहला फॉर्मूला हाईलाइट कर लो। और दूसरा फॉर्मूला बना देता हूं, सुन लो। अगर एम्बुलेंस सोर्स दूर जा रही है, दूर, पास नहीं आ रही मेरे, दूर जा रही है और मैं खड़ा हूं, तो कुछ नहीं करना, जहां तुम्हें वी एस पॉजिटिव दिख रहा था वहां माइनस, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो नया फॉर्मूला बन गया। अगर सोर्स दूर जा रहा है ये फॉर्मूला, पास आ रहा है पहले वाला फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूला हाईलाइट करो, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ही है बस। नेक्स्ट है, अगर लिसनर, अब उल्टा, अब एम्बुलेंस तो खड़ी है, सोर्स तो खड़ा है, स्टेशनरी सोर्स, सुनने वाला पास जा रहा है, एम्बुलेंस के सायरन के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर पास जा रहा है। तो देखो ऑब्जर्वर को न्यू डैश फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, कैसे? ये फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से ज़्यादा होगी, कैसे? देखो अगर मैं ऑब्जर्वर खड़ा हूँ और सोर्स भी खड़ा है, सोर्स से वेव्स आ रही है, एक सेकेंड में हम दोनों खड़े हैं, एक सेकेंड में यहाँ से मेरे कानों में 10 वेव्स एंटर कर रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी 10 है। लेकिन अगर इधर वेव्स आ रही हैं और मैं उल्टा मूव कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा क्रॉस होंगी। सोचो ना, आप सड़क पे जा रहे हो, वो पेड़ है, आप गाड़ी तेज चलाते हो, नंबर ऑफ ट्रीज ज़्यादा क्रॉस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही
नंबर ऑफ वेव यहाँ आ रही हैं, पर आप ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हो। अब नंबर ऑफ ज़्यादा क्रॉस करवाओगे, आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी। कितनी? अपनी स्पीड को, ऑब्जर्वर की स्पीड है, वेवलेंथ और वेव से डिवाइड कर दो। ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वेव्स है, क्योंकि वेलोसिटी को लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आती है। अगर वो नहीं चल रहा तो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ही सुनाई देगी। तो यहाँ से लैम्डा को पुट करो v बाई न्यू नॉट, पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, प्रूफ नहीं करना। तो आज के बाद अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा तो यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर दूर जाएगा तो प्लस यू नॉट की जगह नेक्स्ट फॉर्मूला माइनस यू नॉट लगेगा। ठीक, 4 फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, ये देखो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, ऐसे ऐसे दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो क्या फॉर्मूला? ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इमेजिन करो पहले सिर्फ सोर्स मूव कर रहा है बस, तो सोर्स मूव कर रहा है तो सुनने वाले को ये सुनाई देगा, लेकिन अब वो भी मूव कर रहा है, सोर्स लिसनर भी मूव कर रहा है, तो न्यू डैश से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। इन दोनों को मर्ज करेंगे। फॉर्मूला नोट करो, बस ये हाईलाइट करो, आपको कोई प्रूफ नहीं पूछ रहा, ये नोट करो। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने मूव करेंगे। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दोनों आमने सामने मूव करेंगे। अगर आप कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते, बस एक ऐसा फॉर्मूला दो, मतलब वो मास्टर की बस खोलूँ और काम कर, वो ये फॉर्मूला है, तुम बस ये याद करके चले जाओ, सारे केस निकल आएंगे। देखो कैसे, अगर ऑब्जर्वर नहीं चल रहा, सोर्स आपके पास आ रहा है, तो देखो पहला फॉर्मूला बन गया, यू नॉट को 0 कर दो, और अगर दूर जा रहा है इसको प्लस कर देना। अगर सोर्स नहीं चल रहा, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, तो तीसरा फॉर्मूला बन गया, देखो प्लस का माइनस से चौथा फॉर्मूला बन गया, चेक करो ना। और अगर दोनों पास आ रहे हैं, अब दोनों दूर जा रहे हैं, तो दोनों प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है, एक याद कर लो, बात ही खत्म है। ठीक, आना इसमें फॉर्मूला ही है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए।